आदाब दोस्तों। मैं अपने वीडियो सिर्फ अम्बेडकर नगर वालों के लिए बनाता हूँ, वो लोग मेरी लैंग्वेज ही पहचान जाते हैं। तो आज एक नई चीज़ बता रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग जानते हैं। जैसे चोरकट और गिराकट कितने लोग जानते हैं अम्बेडकर नगर में? हाथ उठाइए। सभी लोग जानते हैं। तो मैं उनको अलग अलग बता देता हूँ, चोरकट किसे कहते हैं, गिराकट किसे कहते हैं। और अम्बेडकर नगर के एक चोरकट और गिराकट का फोटो भी लगा देता हूँ। देखो, इस तरफ वाला जो है वो चोरकट है, इधर वाला जो है वो गिराकट है। अब ये मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ? चोरकट गिराकट का फोटो लगा दिया, उनके बारे में भी बता देता हूँ। जिसको मैंने चोरकट कहा है वो जेई है, आलापुर में तैनात है, बिजली विभाग में। रविंद्र कुमार मौर्य नाम उसका है। और जो गिराकट बताया हूँ वो अवधेश कुमार यादव करके हैं, वो आदिशासी अभियंता है, वो भी बिजली विभाग। अब इन दोनों की चोरकटाई और गिराकटाई साबित कर दूं, वरना ये लोग केस कर देंगे मेरे ऊपर कि हम सम्मानित लोग हैं और हम सरकार से वेतन लेते हैं और हमको चोरकट गिराकट किया। तो वो साबित करना पड़ता किसी को कुछ कहने के बाद, तो मैं साबित कर देता हूँ। ये लोग जैसे कटिया लगवा के और मोटर चलवाते हैं, और अगर शिकायत दो उसको तो पकड़ते नहीं है। उसका कुछ इनका 1,500 रुपये जो भी महीना बंधा रहता है। अगर आम जनता में से कोई शिकायत देता है तो हाँ हूँ करके कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदईपुर एसएन इंटर कॉलेज में तालाब में पानी भरने का है, कटिया लगा के मोटर चला के। वो मैं पहले मोटर का वीडियो लगा देता हूँ कि कटिया तार कहाँ लगाया गया और मोटर कहाँ चल रहा है, पानी कैसे भर रहा है, फिर आगे बात करते हैं। यही है। अभी सिर्फ प्राइमरी में इतने वीडियो लगाता हूँ, वीडियो बहुत सारे हैं। ये मोटर चलाने के हैं, और फिर जांच अधिकारी लोग गए, मोटर खोले, मोटर पे बैठे रहे और कैसे कैसे क्या किया, वो सब है। वो मैं बाद में कभी बताऊंगा, और मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ। पहले मैं इसके बारे में डिटेल आपको बता दूं। वही बाजार के एक बच्चे ने फोन करके, वही जो जेई है उसको फोन करके 8 बजे सुबह खबर दी कि सर हमारे यहाँ विद्यालय पे वो एक अवैध रूप से मोटर चल रहा है कटिया लगा के, उसको आप देख लीजिए। तो बोला ठीक है मैं आता हूँ। 3 बजे तक कोई नहीं आया उसमें। तो उस लड़के ने मुझे फ़ोन किया, कैसे ऐसे थी भैया, शिकायत दिए कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा किसको बोले थे, तो बताया। तो मैंने कहा रुको मैं फ़ोन करता हूँ। तो मैंने फ़ोन किया, शिकायत मिली। बोला हाँ वो असल में भूल गया, वो बड़े साहब आए थे उनके साथ मैं चला आया यूँ। तो उसकी बात से पता चल गया ये मैनेज है, ये महीना पाता है। वरना सड़क पे ये कटिया यार सड़क पे लगाता कोई ना जान पाए। तो मैंने कहा ठीक है, बड़े साहब कौन है जिनके साथ तुम थे? तो बताया उसने, अधीक्षण अभियंता बताया। तो मैंने डायरेक्ट अधीक्षण अभियंता को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक मामला है और उसको दिखवा लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लोकेशन बता दीजिए और किस सेंटर का है वो बता दीजिए। तो मैंने आलापुर का बताया और लोकेशन बता दी। वो बोले ठीक हम भेजते हैं, और उन्होंने बात पूरी की और भेजा। भेजा, लेकिन भेजा किसको? वही आलापुर वालों को, जो चोरकट है पहले से सेट है। वहां से 4 लोग आए, उन्होंने मोटर वोटर खुलवाया और फिर उसी मोटर पे एक बैठा और सब आराम से मटर गश्ती किए। वो विद्यालय में एक चपरासी जुबेर है, वो वहां पे था। फिर किसी तरह इधर फ़ोन करके, उधर फ़ोन करके, इधर, वो पूरा वीडियो है मेरे पास। तो बात होती रही, ये होता रहा। फिर जुबेर कहीं गया बाहर और कुछ पैसा वैसा लेके आया बाजार वजार से, इन लोगों को दिया, थमाया। उसके बाद ये लोग बेचारे जब पैसा पा जाते हैं, तो जिनको मोटर जब्त करना था आए थे, मोटर उठाते अपनी गाड़ी में लेके चले जाते अपने सेंटर पे। वही बेचारे पैसा पाने के बाद मजदूरी करते हैं, वो उठवा के ले गए प्रिंसिपल ऑफिस के सामने, इज्जत से मोटर रखवा दिया और बताए देखो ओका अभी मामला गरम है, कुछ दिन ना चलाए हो। बाद में ओका फिर चलाए, फिर चले गए। मैंने उसका फीडबैक लिया वही अधीक्षण अभियंता से। तो बोले हमने भेजा था, आपको कोई आपत्ति है तो बता दो। हमने कहा नहीं, खाली पूछना चाहते हैं कि आपने जब कहा होगा उनसे तो कोई फीडबैक आपके पास आया होगा। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ आया नहीं है। हमने कहा ठीक है आप चुप रहिए। फिर गिराकट से पूछा गया तो इसने कहा जनहित का काम था, उसमें क्या जुर्माना लगाया जाए। जनहित क्या था बे? जनहित ये था कि तालाब में पानी भरा जा रहा था और तालाब सार्वजनिक है, उसमें लोग नहाते हैं। वाह भाई वाह, तेरी तो डेफिनेशन ही काम आ गई मेरे। अब तो मैं पूरे हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन को जनहित बता दूंगा। अब जितने गांव में तालाब हैं, लोगों को पट्टा हो ना हो, वो भाई वो मोटर लगा, कटिया लगा के मोटर चला सकते हैं, क्योंकि उस तालाब में मछलियां रहती हैं। वो जीव हैं, बेचारी मर जाएंगी पानी बिना। जानवर भैंस गोरू जाके उसमें पानी पीते हैं, पानी कहाँ पिएंगे? तो ये जनहित का काम तो है। तो उस तालाब में अगर आपको पानी भरना हो तो कनेक्शन ना लीजिए, कटिया लगा के कर लीजिए। अब दूसरे नंबर पे आता किसानों का खेत। किसान अपने खेत में पानी भरने के लिए कनेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि किसान जो अन्न उपजाता है वो अन्न हमारे बॉर्डर पे सैनिक खाते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं।
ये तो राष्ट्र सुरक्षा का काम है, किसान जो खेती करता है तो राष्ट्र सुरक्षा वाला बेचारा क्यों लाइट बिल दे? ये लोग भी कटिया लगा लो, और बाकी जो घरों में कनेक्शन लिए वो लोग भी ना लें, क्योंकि उस कनेक्शन से बिजली का बल्ब जलेगा, बच्चा पढ़ेगा, वो कल को अवधेश कुमार यादव बनेगा, रविंद्र कुमार मौर्य बनेगा, तो देश का बोझ उसी के कंधे पर रहेगा ना। तो देश के संचालन करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, तो ज्ञान कैसे आएगा? जब बिजली रहेगी तो किताब पढ़ेगा तो बिजली, यानी जनहित में कोई कनेक्शन ना लो, सब कटिया लगा लो। ये हमारे माननीय अवधेश कुमार यादव के कथनानुसार तो यही सिद्ध होता है। उस तालाब को सार्वजनिक बताया, बोला जनहित में है। एक व्यक्तिगत तालाब को जनहित का तालाब बनाने के लिए कितना रुपया लिया, ये इसने नहीं बताया। अभी यही यही जो मौर्य है, जेई, और यही अवधेश कुमार है, ये लोग एजेंट रखे हैं। पिपरमिंट में मोटर चलता हुआ आप फोन करके पकड़वा दो, 1,000 रुपया देते हैं। क्यों? उससे 10,000 20,000 रुपया लेते हैं, मोटर भी लेके जाते हैं, तो उसमें से 1,000 दे देते हैं। यहाँ ये जो बच्चा शिकायत किया था, ये इनका एजेंट नहीं था, ये कार्यवाही चाह रहा था। तो पैसा तो ले लिए लोग, लेकिन एजेंट नहीं था, इसलिए उसको 1,000 रुपया नहीं मिला। अब वो बेचारा पीछे पड़ा है। तो उसने पूरा विस्तृत वीडियो बनाया है कि कौन लोग आए थे, मोटर कितनी देर खोला गया, कौन कहाँ बैठा था, और फिर जुबेर कहाँ गए, फिर कैसे आए, फिर यही लोग मोटर लेके गए, वो मैं आगे चलाऊंगा। लेकिन मैं ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, दोनों चोरकट और गिरहकट हैं, यही बताने के लिए वीडियो बनाया। अगर साहब ना कहो तो जहर खा लेंगे हम इज्जतदार। यही यही अवधेश कुमार यादव, मेरी एक रिकॉर्डिंग एसओ को दिया कि FIR कर दो। अरे बाप रे बाप, तू मासिक मजदूरी वाला, तेरी हिम्मत कैसे हुई FIR के लिए देने के लिए? हाँ, मैंने तुझे फोन करके बताया, चोरी का तेरा दायित्व तो है, लेकिन नहीं कहता हमसे सम्मानजनक बात नहीं किए, कि हमारे बाप है इनसे हम सम्मानजनक बात करें। चोरकट कहीं का, डाकू।